दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, हमारा चैनल सबसे पहले आपको बताने का काम करता है। दोस्तों, इसी संबंध में एक जानकारी अपडेट होकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन को लेकर केस चल रहा है और साथियों, केस क्या चल रहा है, उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी अभी तक हाई कोर्ट के पोर्टल पर जो है वो आदेश जो है लोड नहीं हो पाया है। तो आखिर इन आउटसोर्स कर्मचारियों का कसूर क्या है, क्यों लोड नहीं हो पा रहा, इसी संबंध में एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आज वो पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे और पूरा सब कुछ बताएंगे कि क्या अपडेट ये निकल कर आ रही है। आखिर हाई कोर्ट के पोर्टल पर आदेश अपडेट नहीं हो रहा है तो कर्मचारियों को कितनी बड़ी समस्या जा रही है, उसकी भी बात करेंगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को ज़रूर फॉलो करके रखना, क्योंकि यहाँ पर हर खबरें सबसे पहले आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारियों की अपडेट कर दी जाती हैं। साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये तमाम जितने भी आदेश आते हैं सब हम टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक आउटसोर्स कर्मचारी साथी भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और एक पत्र उन्होंने सीधे हाई कोर्ट के जज महोदय को लिख दिया है, जिन्होंने न्यूनतम वेतन को लेकर सुनवाई की थी। 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, दोनों जजों को इन्होंने पत्र लिखा है और बहुत अच्छी बात इसमें कही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जज हैं श्री सुश्रित अरविंद धर्माधिकारी जी और एक जज हैं श्री न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह जी। दोनों न्यायमूर्तियों को जो है इस कर्मचारी के द्वारा पत्र लिखा गया है। क्या कुछ लिखा है, डिटेल्स जानेंगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सेवा में माननीय महोदय श्री सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी जी और माननीय महोदय श्री न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह जी, इंदौर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश। यहाँ पर इनको पत्र लिखा है। विषय है न्यूनतम वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा जो आवेदन दिया, आदेश जो नहीं डाला जा रहा उसके विषय में है। यहाँ आगे देख लीजिए, महोदय जितेंद्र जायसवाल, दोस्तों इनका नाम जितेंद्र जायसवाल है जिन्होंने ये पत्र लिखा है। ये बहुत अच्छा इन्होंने ये काम किया है। आगे आप पूरा पत्र पढ़िए जो सीधे इन्होंने जज महोदय को लिख दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जितेंद्र जायसवाल एक निम्न वर्ग ठेका श्रमिक हूँ और आपके समक्ष न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत महंगाई भत्ते में वृद्धि से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में जानकारी प्राप्त करने हेतु यह निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है, यहाँ पर देख लीजिए पृष्ठभूमि। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये आगे क्या कह रहे हैं। निर्णय लिया था। यह निर्णय मौजूदा महंगाई और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार न्यूनतम वेतन में 86 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई, जो राज्य के राजपत्र में भी प्रकाशित की गई। हालांकि इसके बाद कुछ उद्योगों ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और यहाँ पर देख लीजिएगा, दायर की उच्च न्यायालय में चल रहा है मामला। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार के निर्णय पर जो है राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। इसके कारण श्रमिकों को होने वाली इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित रखा गया। अब तक इस मामले में पूरी सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। यह स्थिति निम्न वर्ग श्रमिकों के लिए अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकती थी। कई श्रमिक परिवार ऐसे हैं जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ आगे इन्होंने लिखा है, यहाँ देख लीजिए, महंगाई के चलते रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, जिसके कारण उनके लिए जीवन यापन करना कठिन हो गया। और तीसरा पॉइंट है इनका कानूनी प्रावधान। तो कानूनी प्रावधान में भी इन्होंने बहुत मुख्य बातें लिखी हैं कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की निर्धारण प्रक्रिया न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत संचालित होती है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार को श्रमिकों के लिए उचित न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने का अधिकार है।
धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार को समय समय पर न्यूनतम वेतन को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि श्रमिकों को महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा मिल सके। दोस्तों, आगे इन्होंने इस पत्र में लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह कामकाजी लोगों के लिए उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करे। उच्च न्यायालय के आदेश के कारण यह दायित्व प्रभावित हो रहा है क्योंकि श्रमिकों को महंगाई भत्ते के बिना जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर लिख दी है। और फिर चौथा है साथियों, न्यायालय में चल रहे मामलों का प्रभाव। तो वो प्रभाव क्या पड़ा है वो भी देख लीजिए। उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों का प्रभाव केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है बल्कि इसका व्यापक प्रभाव श्रमिकों के जीवन पर भी पड़ता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के बिना श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई है। इस स्थिति में निम्न वर्ग ठेका श्रमिकों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है और उनके लिए परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निम्न वर्ग श्रमिकों को समय पर और उचित वेतन प्राप्त हो सके। और पांचवा है कि मेरा निवेदन, यहाँ पर देख लीजिए मेरा, अतः माननीय महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उक्त निर्णय पर उच्च न्यायालय ने अब तक कोई अंतिम आदेश पारित किया है? यदि आदेश पारित किया गया है तो कृपया उसकी एक प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें। साथ ही यदि इस मामले में श्रमिकों के पक्ष में निर्णय लिया गया है तो कृपया यह भी सूचित करें कि इस वृद्धि का लाभ हमें कब तक प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने लिख दी है कि यदि इस मामले में श्रमिकों के पक्ष में निर्णय लिया गया है तो कृपया यह भी सूचित करें कि इस वृद्धि का लाभ हमें कब तक प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात है और मुख्य बात है कि आखिर हमको बढ़कर वेतन कब से मिलेगा। साथियों, ये बहुत अच्छा लेटर जो है लिखा गया है। छठवां जो पॉइंट है, निम्न वर्ग ठेका श्रमिकों की वर्तमान स्थिति। तो इस स्थिति में भी इन्होंने लिखा है कि हाल की घटनाओं के अनुसार वर्तमान में निम्न वर्ग ठेका श्रमिकों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। महंगाई के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। कई श्रमिक परिवारों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। कई श्रमिक अपने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। ऐसे में महंगाई जो बढ़ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। भत्ते में वृद्धि इस स्थिति को सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। संवैधानिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। यह अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें एक सम्मानजनक जीवन जो जीने का अधिकार है। यह अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक, इसमें सम्मानजनक जीने का अधिकार भी शामिल है। महंगाई भत्ते में वृद्धि इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ठेका श्रमिकों को उनके आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने में सहायता कर सकता है। आगे इन्होंने देख लीजिए वांछित जानकारी दी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। यहाँ पर ये मुख्य पॉइंट इन्होंने लिखा है। क्या 86 रुपये प्रतिदिन की महंगाई भत्ते की वृद्धि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय लिया गया? यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है तो क्या वह श्रमिकों के हित में है या नहीं? और 9वां है, इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक अपेक्षित है ताकि श्रमिक अपने आर्थिक संसाधनों को उसी के अनुसार, यहाँ देख लीजिए, उसी के अनुसार व्यवस्थित कर सकें। और साथियों, यहाँ पर देख लीजिए आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई भत्ते में वृद्धि की यह राशि हमारे जैसे कई श्रमिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। उद्योग द्वारा अपनी मर्जी से ठेका श्रमिकों को अलग से कोई अन्य राशि प्रदान नहीं की जाती है। सरकार द्वारा अप्रैल व अक्टूबर माह में जो महंगाई दर घोषित की जाती है वह राशि उद्योग प्रबंधक द्वारा ठेका श्रमिकों पर लागू की जाती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, यहाँ देख लीजिए आगे इन्होंने लिखा है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में हमारी सहायता करें और इस मामले को ठेका श्रमिकों के पक्ष में लेकर निपटारा करें ताकि श्रमिक भाई आपके प्रति आभार व्यक्त कर सकें। 80 रुपये में वर्गीकरण न किया जाए, सभी को एक समान राशि का भुगतान व 10 माह का एरियर भुगतान का आदेश जो है माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया जाए और आदेश जारी करवाया जाए। आपकी सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये पत्र जो सीधे जज महोदय को लिखा गया है, ये बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। साथियों, अगर हो सके तो आप लोग भी इस प्रकार के पत्र लिखें ताकि जो आदेश है वो जल्द से जल्द पोर्टल पर जो है अपलोड हो सके। दोस्तों, आज भी मैंने चेक किया था, अभी तक हाई कोर्ट के पोर्टल में आपका 10 फरवरी का आदेश जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग भी ऐसे पत्र लिखते हैं और कोशिश करते हैं तो जल्द से जल्द आपका जो आदेश का
ऑर्डर है हाई कोर्ट का, वो जल्द से जल्द जो है पोर्टल में अपलोड हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतनी जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।